भगवान शंकर का साक्षात रूप महाराज दत्तात्रेय में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली है। महाराज दत्तात्रेय आजन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी हैं और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुध लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त की किसी भी कठिनाइयां शीघ्र दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के भारत भर में महत्वपूर्ण स्थान इस प्रकार है। इंदौर के कृष्णपुरा के दत्त मंदिर का अस्तित्व इंदौर से भी प्राचीन है, यानी होलकर रियासत के संबोदार मल्हार राव होकर के मालवा इंदौर आगमन से पूर्व श्री दत्त मंदिर की मौजूदगी दर्ज है। यह मंदिर देश भर के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रीपाद वल्लभ नृसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ और माणिक प्रभु को दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। सिद्ध श्री क्षेत्र नृसिंहवाड़ी मंदिर में उक्त राज्य के सभी लोग एकत्रित होकर दत्त जयंती मनाते हैं। इस क्षेत्र को दत्त भगवान की तपोभूमि माना जाता है। गुरुचरित्र का श्रद्धा भक्ति के साथ पाठ और इसके साथ दत्त महामंत्र श्री दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का सामूहिक जप भी किया जाता है। दत्त भार्गव संवाद के रूप में अध्यात्म के गुण रहस्य का उपदेश मिलता है। दत्त भगवान का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन पर 2 ग्रंथ है, अवतार चरित्र और गुरुचरित्र, जिन्हें वेदतुल्य माना गया है। मार्गशीर्ष 7 से मार्गशीर्ष 14 यानी दत्त जयंती तक दत्त भक्त द्वारा गुरुचरित्र का पाठ किया जाता है। इसके कुल 52 अध्याय में कुल 7491 पंक्तियां हैं। इसमें श्रीपाद, श्रीवल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती की अद्भुत लीलाएं व चमत्कारों का वर्णन है। गुरुवार और हर पौर्णिमा की शाम भगवान दत्त की उपासना में विशेष मंत्र का स्मरण बहुत शुभ माना गया है। इसलिए जितना ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं करना चाहिए। मंत्र जाप से पूर्व शुद्धता का ध्यान विशेष रूप से रखें और हो सके तो स्फटिक माला से रोज दोनों मंत्र का एक माला मंत्र जाप करे। दत्तात्रेय भगवान की उपासना अज्ञान बुद्धिबल प्रदान करने के साथ शत्रु बाधा दूर कर कार्य में मदद करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय भक्त की पुकार पर शीघ्र प्रसन्न होकर किसी भी रूप में उसकी कामना पूर्ति या संकट नाश करते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्त जयंती मनाई जाती है। शास्त्रानुसार इस तिथि को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 देवताओं की परम शक्ति जब केंद्रित हुई तब त्रिमूर्ति दत्त का जन्म हुआ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को शास्त्रानुसार भगवान दत्त का जन्म हुआ था। अगहन पूर्णिमा को प्रदोष काल में भगवान दत्त का जन्म होना माना गया है। शंख, चक्र, गदा, पद्य, त्रिशूल, डमरू, कामंडलम, रुद्राक्ष माला, माथे पर भस्म, मस्तक पर जटाजुट, एक मुखी और चतुर्भुज या षड्भुज, इन सभी रूप में श्री भगवान दत्तात्रेय की उपासना की जाती है। दत्तात्रेय भगवान का रूप आध्यात्मिक संदेश देता है। उनका भिक्षुक रूप अहंकार के नाश का प्रतीक है। कंधे पर झोली मधुमक्खी के समान मधु एकत्र करने का संदेश देती है। उनके साथ खड़ी गाय कामधेनु है, जो पृथ्वी का प्रतीक है। 4 कुत्ते चारों वेदों के प्रतीक माने गए हैं। गाय और कुत्ते एक प्रकार से उनके अश्र भी है, क्योंकि गाय अपने सींगों से प्रहार करती है और कुत्ते काट लेते हैं। ऐतिहासिक युग में दत्त देवता के 3 अवतार श्रीपाद वल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती, माणिक प्रभु हुए। श्रीपाद श्रीवल्लभ भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार थे। श्री नृसिंह सरस्वती उनके दूसरे और माणिक प्रभु तीसरे अवतार थे। चौथे अवतार श्री स्वामी समर्थ थे। यह 4 पूर्ण अवतार है और इनके अतिरिक्त कई अंशिक अवतार भी है।
श्री वासुदेवानंद सरस्वती उनमें से एक है। अभी हम संसारिक इच्छा पूर्ति के लिए साधना एवं पूजा के बारे में जाएंगे। घर में क्लेश न होने के लिए दत्तात्रेय भगवान का चित्र स्थापित करें। चित्र के सम्मुख एक पानी वाला नारियल मिट्टी के घड़े के ऊपर रखकर चारों तरफ पत्ते लगाकर कलश स्थापित करे और 4 मुख वाला दीपक उसके सामने प्रज्वलित करे। स्वयं पीले वस्त्र धारण करे और दत्तात्रेय भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पित करे। पीले रंग का आसन का प्रयोग करे और नीचे दिए गए मंत्र की चंदन के माला पर 7 माला जप करे। जब पूरा होने के बाद कन्या को भोजन या मीठा प्रसाद, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा अर्पित करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: उज्झन्द्रा विपुल मूर्ते नमः स्वाहा। परीक्षा में सफलता पाने के लिए नीचे दी गई हुई पूजा कीजिए। दत्तात्रेय भगवान का चित्र स्थापित करके उनके सामने तांबे की थाली में खीर बना के प्रसाद के रूप में रखे और भगवान के सामने पान की 3 पत्तियां लेकर उस पर चावल की छोटी छोटी ढेरी बनाकर रख दे। भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करे और लाल कमल के आसन का प्रयोग करे और नीचे दिए गए मंत्र की तुलसी की माला से 5 माला जप करे। धन दौलत मिलने के लिए नीचे दिए गए अनुसार पूजा कीजिए। ये साधना रात में करनी है। भगवान दत्तात्रेय का चित्र स्थापित करे। चित्र के सम्मुख एक पानी वाला नारियल मिट्टी के घड़े के ऊपर रखकर चारों तरफ से पत्ते लगाकर कलश स्थापित करे। उसके बाद तुलसी दल, बिल्वपत्र और गेंदे के फूल भगवान को अर्पित करे और मेवे का भोग लगाए। 5 अखंड दीप लगाए जो साधना की शुरुआत से पूरी रात जलते रहे और लाल कंबल के आसन का प्रयोग करे। फिर नीचे दिए गए मंत्र की तुलसी की माला से 9 माला जाप करे। घर प्राप्ति के लिए नीचे दिए गए अनुसार पूजा कीजिए। दत्तात्रेय भगवान का चित्र स्थापित करे। चित्र के सम्मुख 11 पत्ते पर 5 लवंग, 5 इलायची रखकर दक्षिणा के साथ अर्पित करे। फिर अपनी मनोकामना कह दे और पीले रंग के आसन का प्रयोग करे और नीचे दिए हुए मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 8 माला जप करे। दुर्घटना से बचाव के लिए दत्तात्रेय भगवान का चित्र स्थापित करे। चित्र के सम्मुख तांबे की थाली में पानी भरकर उसमें एक दिया जलाए। फिर काले कंबल आसन का प्रयोग करे और नीचे दिए हुए मंत्र की रुद्राक्ष की माला से 4 माला जप करे। जब पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प, धूप, दीप लगाकर बेसन का भोग लगाए। मन चाहा प्यार मिलने के लिए दत्तात्रेय भगवान का चित्र स्थापित करे। लाल कंबल के आसन का प्रयोग करे और नीचे दिए हुए मंत्र की स्फटिक माला से 9 माला जप करे। जब पूरा होने के बाद पुष्प, धूप, दीप लगाकर गुड़, शहद, मिश्री का भोग लगाए और गुलाबी रंग का वस्त्र अर्पित करे। इसके बाद 21 केले का प्रसाद चढ़ाकर सभी परिवार के लोगों में और आसपास या पड़ोस के लोगों की बांटे। इसकी पूर्ति के लिए ये मंत्र जाप करे। ऊपर दी गई पूजा और साधना यदि मानसिक रूप से, कर्म से या वाणी से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगले भाग में हम लोग गुरुचरित्र और उनके साधना के बताए हुए मार्ग के बारे चर्चा करेंगे। जय श्री गुरुदत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।